हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हम लोग का कि 1 अप्रैल 2015 को ए व बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये की पूंजी लगाई। उनका लाभ बांटने का अनुपात 3:2 है। बी को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष दिया जाता है और आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष में ए ने 6,000 तथा बी ने 12,000 रुपये निकाले हैं, जिन पर ब्याज ए की दशा में 140 और बी की दशा में 100 रुपये हुआ है। उपर्युक्त समायोजन करने से पहले 2015-16 के वर्ष का लाभ 21,160 रुपये था। साझेदारों में लाभ का वितरण प्रकट करना है और पूंजी खाता बनाना है, जबकि पूंजी अस्थायी है और पूंजी स्थायी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पिछली वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था उससे बहुत हद तक मिलता जुलता। तो यहाँ पर हम आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे, तो जल्दी से चलिए सवाल लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे। तो बाई बैलेंस बीडी कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमारा या फिर पीएल अकाउंट कर सकते हैं। प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 21,160 रुपये का है। अब बोला कि ये जो 21,160 है, इसमें से हमें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज लगाना है, आहरण पर ब्याज लगाना है और बी की सैलरी, ये तीनों को ही हमें यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि वो तीनों को निकाले बिना ही ये प्रॉफिट आया था। तो सबसे पहले हमने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, तो ए है और बी है, ठीक है। तो ए की पूंजी थी 40,000 और बी की थी 30,000। उस पर हमें 5% का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 40,000 का 5%, कितना, 2,000। और बी का हो जाएगा 30,000 का 5%, कितना, तो 1,500 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा लेंगे। तो 2,000 और 1,500 रुपये, ये हो गया, कितना हो गया हमारा, 3,500 रुपये। उसके बाद बी की सैलरी भी यहाँ जाएगी। तो 2 बी सैलरी, बी अपने वेतन के रूप में कितना लेता है, तो 8,000 प्रतिवर्ष मिलता है। 8,000 हम लोग दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो ए का जो इंटरेस्ट है वो 140 दिया है, जबकि बी का जो है वो हमारा 100 रुपये दिया हुआ है। तो दोनों मिला के हो जाता है 240। अब इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिखाना है, तो हम लोग इसे टोटल करेंगे। टोटल करने पे ये 21,400 आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है, तो हम लोग इसे ही लेके चलेंगे। तो 21,400 यहाँ दोनों साइड दिखा देंगे हम लोग। अब 21,400 में से हम लोग 11,500 माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 9,900 रुपये का प्रॉफिट, जिसे हम लोग को 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों में ही डालना है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों विधि से क्वेश्चन को लगाना है। तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिखा देंगे। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया। 9,900 को हमें उनके जो रेशियो है 3:2 उसमें बांटना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक। तो ए का 9,900 का 3/5 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 9,900 का 2/5, ठीक है। तो ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा 5,940 और बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,960 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, 5,940 और 3,960 रुपये, ठीक। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये पहली कंडीशन है कि जब पूंजी अस्थायी, तो पूंजी अस्थायी तो पार्टनर्स कैपिटल के अंतर्गत सारी मदद जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी करके ए और बी के कैपिटल दिखा देंगे। तो ए की कैपिटल है 40, सॉरी ए की कैपिटल 40,000 और बी की कैपिटल है 30,000, ठीक है। इसके बाद उनकी पूंजी पे जो ब्याज था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। पूंजी पे ब्याज 2,000 ए का था और बी का था 1,500 रुपये, ठीक। उसके बाद इन्हें जो बी को सैलरी मिली थी, तो बाई बी सैलरी कर देंगे हम लोग। तो बी को मिली थी तो सिर्फ से बी के अकाउंट में जाएगा 8,000। और उसके बाद इनका जो प्रॉफिट था, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना था, तो ए का 5,940 और बी का 3,960 रुपये, ठीक है। ये दिखा देंगे। डेबिट साइड में हमारा आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी मदें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में से ले रहे हैं, बस जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ड्राइंग भी दिखा देंगे, 2 ड्राइंग, ठीक है। तो ए ने आहरण किया था 6,000 का और बी ने किया था 12,000 का, ठीक। ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई मद इसमें जाएगी नहीं, तो हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं इसका टोटल करके। तो इधर का जब हम लोग टोटल करेंगे, इसका हो जाएगा 47,940 और ये बी का हो जाएगा आपका 43,460 रुपये, ठीक है। इस साइड में हम लोग दिखा लेंगे 47,940 और 43,460। अब इसमें से माइनस करेंगे तो इधर 2 बैलेंस सी डी हो जाएगा। तो इसमें से 6,140 माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 41,800 और 43,460 में से 12,100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 31,360 रुपये, ठीक। तो ये हमारा पहले कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब चलिए दूसरी कंडीशन में बना लेते हैं।
तो देखिए दूसरी कंडीशन में जब पूंजी स्थायी तो हमें दो खाते बनाने होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे करेंट अकाउंट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ हम लोग क्या दिखाते हैं, पार्टनर के जो कैपिटल रहते तो उसे हम लोग दिखा लेते हैं बाई बैलेंस BD करके। ए का कैपिटल था 40 और बी का कितना था 30,000। बस सिर्फ और सिर्फ हमें इतना दिखाना है। इस साइड टू बैलेंस CD हो जाएगा 40,000 और 30,000। ठीक है, ये क्लोज कर देंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी मदद आती है। तो सबसे पहले हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, तो हमारा 2,000 ए का था और 1,500 बी का था। ठीक है, उसके बाद बी की सैलरी दिखा देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बी कॉलम में 8,000। फिर इन लोग को जो प्रॉफिट मिला था तो बाई PL अप्रोप्रिएशन करके दिखा देंगे। प्रॉफिट कितना था, तो इसका ए का 5,940 और बी का 3,960 रुपये था। डेबिट साइड में इन लोग के RN को दिखाएंगे। टू ड्राइंग कितना था, तो ए का जो था वो 6,000 और बी का 12,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। तो ए का इंटरेस्ट था 140 और बी का कितना था 100 रुपये। बस, अब इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शेष निकाल लेते हैं। तो पहले टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा इधर 7,940 रुपये और ये हो जाएगा हमारा 13,460 रुपये। यहाँ पे भी हम लोग दिखा देंगे 7,940 और 13,460 रुपये। अब इधर टू बैलेंस CD दिखा देंगे। तो हम लोग 7,940 में से 6,140 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,800 रुपये और 13,460 में से 12,100 माइनस करेंगे तो आएगा 1,360 रुपये। बस, तो हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, जो कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हम लोग का कि A, B और C फर्म में समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रम से 14,000, 16,000 और 18,000 रुपये थी। 2015-16 के वर्ष के खाते बंद करने के बाद ये पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पहले पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। साझेदारों में यह तय हुआ कि चिट्ठी में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में इस समायोजन के लिए प्रविष्टि कर दी जाए, यह मानते हुए कि पूंजी स्थायी नहीं है, जर्नल की आवश्यक प्रविष्टि करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी और सी को हमें क्या करना था, उनकी जो पूंजी उस पर 5% की दर से ब्याज देना था। ठीक है, लेकिन उस ब्याज को दिए बिना ही जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को ए, बी और सी में बांट दिया गया था। तो क्वेश्चन में बोला कि अब हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री करनी है जिससे कि जो हमारी जो पूंजी पर ब्याज हम लोग नहीं दिखा पाए थे उसका एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाए। तो उस जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग कुछ दिखाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा कि आखिर में हमें उनकी पूंजी पर ब्याज कितना देना था, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका इंटरेस्ट कितना क्रेडिट करना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना 5% की दर से। ठीक है, तो इस दर से हमें क्या करना था, पार्टनर्स को कैपिटल देना था। तो अब पहले हम लोग गणना कर लेते हैं कि उन्हें कितना कैपिटल देना था, कितना इंटरेस्ट देना था। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखिए ए का कैपिटल कितना है 14,000, 14,000 का 5% कितना हो गया 700। बी का कैपिटल कितना है, तो बी का है 16,000, 16,000 का 5% हो गया 800 रुपये। और सी का है 18,000, 18,000 का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 900। ये उन लोग का इंटरेस्ट हो गया। इसे हम लोग यहाँ पर ए के कॉलम में 700, बी में 800 और सी में 900 दिखा देंगे। ठीक है, अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2,400। ठीक है, 2,400 रुपये हो रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 2,400 रुपये था ब्याज का, उसे हम लोगों ने क्या किया था, जो पार्टनर्स थे उनको नहीं दिया था, यानी कि उनके खाते में क्रेडिट नहीं किया था। हमें उनको ये देना था लेकिन हमने नहीं दिया था। तो हमें अब क्या करना है, इतना जो है रकम उनके खाते में क्रेडिट करनी है। अब टोटल जो 2,400 आ रहा है, इस 2,400 को उन्होंने क्या किया था, अपने लाभ के अनुपात में उस टाइम जब उन्होंने ये ब्याज नहीं दिखाया तो ये लाभ में जुड़ा होगा, और जब ये लाभ में ऐड हुआ होगा ये रकम, तो इसको उन्होंने अपने लाभ के अनुपात में बांट लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस रकम को उन्होंने कितना कितना बांटा था। तो यहाँ पर दिखा देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कितने से हुआ था, तो इस 2,400 को उन्होंने, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि ये वो लोग समान साझेदार थे, यानी कि बराबर उन्हें मिलेगा। तो 2,400 को 3 भागों में बांटेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 800, यानी कि तीनों ने इस रकम को 800 रुपये में बांट लिया था। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस कितना आता है। तो देखिए, इसको ए को 700 मिलना चाहिए था लेकिन इसे कितना मिला 800। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया ए से हमें वापस लेना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये उन्हें प्रॉफिट के तौर पे मिला था, जबकि इंटरेस्ट के तौर पे उसे कितना मिलना चाहिए था 700, लेकिन उससे प्रॉफिट के तौर पे मिला था 800। तो हमें क्या करना है, ए से 100 रुपये लेने हैं। बी को जितना मिलना चाहिए था 800 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट का, तो उसको प्रॉफिट के तौर पे भी 800 ही मिला था, तो इसका कुछ नहीं बचेगा। सी की रही बात, तो सी को मिलना चाहिए था 900 रुपये, लेकिन उसे मिला है कितना 800 रुपये, यानी कि सी को हमें और 100 रुपये देने हैं।
ठीक है, और 100 रुपये देने हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी जर्नल एंट्री अब बनेगी तो वो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो देखिए, माइनस का मतलब हो गया कि ये हमारा डेबिट हो गया और प्लस का मतलब हो गया कि ये हमें क्रेडिट में दिखाना है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि देखिए बी का कुछ भी नहीं है तो बी को हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो ए में हम लोग 100 रुपये डेबिट में दिखा देंगे और सी में 100 रुपये क्रेडिट में दिखा देंगे। ये हमारा हो गया। बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिंग एडजस्टमेंट मेड, बस। ठीक है, ये हमें क्या करना था, लिख करके लिखना बिंग एडजस्टमेंट मेड। ये हमारा जनरल एंट्री हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें यही करना था। तो इसके लिए हम सिंपल सा हमने क्या किया है, जो पहले हमने ये देखा कि उन्हें कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट के तौर पे। तो जो उन्हें मिला था उससे उन्होंने क्या किया था, अपने प्रॉफिट के रेशियो में बांटा था। तो अब हम लोग देख लेंगे कितना उनका डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के हिसाब से क्या करेंगे, जनरल एंट्री बन जाएगी। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन दिया है हमारा कि ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ को 3, 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 10,000 और 5,000 है। प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 5% ब्याज देना है। और बी और सी जो है उन्हें 150 रुपये महीने और 100 रुपये महीने का वेतन मिलता है। वर्ष 2015-16 में ए ने 1,000, बी ने 1,000 और सी ने 1,200 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किए हैं। वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व 8,000 है। यह लाभ 5,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% हरास तथा 150 रुपये अप्राप्य ऋण के समायोजन करने से पूर्व है। साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है, जबकि पूंजी स्थायी है और जबकि पूंजी अस्थायी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फट से। तो बच्चों, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है, दोनों कंडीशन में, चाहे पूंजी स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। लेकिन पूंजी खाता बनाने के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि बिना उसके तो हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, लाभ जो हुआ है तो बाय पीएल अकाउंट। लाभ कितने का हुआ क्वेश्चन में, 8,000 का। ठीक है, अब बोला है कि ये जो लाभ है 8,000 का, वो जो साझेदारों का वेतन है वो लगाने के बाद, लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले है। तो हमें वेतन नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूंजी पर ब्याज दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन है, तो ए, बी और सी। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, ए का देखिए, तो ए का है 10,000, उससे हमें कितना देना, 5% की दर से। तो ए का हो गया 500, बी का भी 10,000 है, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। और सी का कैपिटल है 5,000, तो 5,000 का 5% हो गया 250 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 500, 500 और 250 रुपये। तो ये हो गया टोटल 1,275 रुपये। ठीक है, अब बाद में क्वेश्चन में बोला है कि जो लाभ है वो 5,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% का हरास और 150 रुपये के अप्राप्य ऋण का समायोजन करने से पहले है। यानी कि इस लाभ में से उन दोनों चीज़ों को नहीं दिखाया गया। तो अब हमें क्या करना है, उन दोनों चीज़ों को भी यहाँ पे दिखाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और टू बैड डेब्ट्स। इन दोनों को भी हमें यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि इन दोनों को दिखाने के पहले ही ये लाभ निकाल देंगे। अब डेप्रिसिएशन और फर्नीचर कितना आएगा तो उसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए बोला है कि 5,000 का फर्नीचर था, इसका 7.5% निकालना है। इसको और सिंपल करने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 15/200, दो से ऊपर और नीचे इंटू करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से ईजिली निकल पाएगा। तो ये हमारा जो आएगा आंसर आएगा वो आएगा 375 रुपये। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे है डेप्रिसिएशन 375 रुपये ये दिखा देंगे। बैड डेब्ट्स का हमारा 150 रुपये है वो दिखा देंगे। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में और कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखिए 8,000 है, 8,000 में से इधर का हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,225 रुपये का। पहले क्लोज कर लेते हैं 8,000, 8,000। ठीक है, इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो क्योंकि हमें दोनों विधि से बनाना है तो ये पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट दोनों में जाएगा। तो ए, बी और सी। अब 6,225 को जो उनका रेशियो है 3:2:1 में बांटते हैं। तो देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो ए का जो है वो उसे मिलेगा 6,225 का 3/6, बी को मिलेगा 6,225 का 2/6 और सी को मिलेगा 6,225 का 1/6। कितना आएगा, तो ए का आएगा 3,113 रुपये, बी का आएगा 2,075 और सी का आएगा 1,037 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पर ऊपर दिखा देते हैं। 2 हो जाएगा 3,113, 2,075
और 1037 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग का जो है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए उसे भी फट से बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पहला इस जो हमारा है वो है पूंजी स्थायी। तो जब हमारी पूंजी स्थायी रहती है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल को ही दिखाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस BD कर देंगे। पार्टनर्स का कैपिटल A का 10 था, B का भी 10,000 और C का 5,000। ठीक, और इधर टू बैलेंस CD हो जाएगा 10,000, 10,000 और 5,000। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। देखें कितना सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग बाकी की जितनी भी मदें हैं उन सभी को हमें क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए फट से उसे भी बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जगह बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना है, A का 500, B का 500 और C का 250। उसके बाद जो ये डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट से इसमें देखिए पार्टनर्स के नेम नहीं लिखे, तो ये उनके खाते में नहीं जाएगा, ये फर्म की ओर से ही खत्म होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब उनका जो प्रॉफिट है तो उसे दिखा देंगे। तो बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है, तो A का 3,113, B का 2,075 और C का 1,037 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा B है और C है उनको 150 रुपये प्रति महीने और 100 रुपये प्रति महीने क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। तो वो वेतन तो इसमें हम लोग पहले ही मतलब ये प्रॉफिट निकालने से पहले PL अकाउंट में दिखा दिया गया था, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि उसे यहाँ पे नहीं दिखा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में उसे दिखाना होगा। तो यहाँ पे जगह बाई सैलरी अकाउंट। देखिए B का जो था, तो अगर आप कैलकुलेशन ऑफ सैलरी करेंगे, सैलरी, तो देखिए B की जो सैलरी थी वो 150 रुपये प्रति माह थी। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई, तो आपकी हो गई 1,800। और C की जो सैलरी थी वो 100 रुपये प्रति माह थी, तो C की सैलरी हो गई 1,200 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग यहाँ पे A को नहीं मिला तो A में नहीं, B में 1,800 और C में 1,200 रुपये दिखा देंगे। ठीक, डेबिट साइड में जो उन्होंने आहरण किया है तो टू ड्राइंग अकाउंट। A ने कितना आहरण किया है, तो A ने किया है 1,000, B ने किया है 1,000 और C ने किया है 1,200 रुपये। ठीक, अब इसके बाद और कुछ जाएगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इधर का ही हमारा अमाउंट ज़्यादा है तो इधर पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल करेंगे तो हमारा ये आएगा 3,613 रुपये, ये हो जाएगा आपका 4,375 और ये हो जाएगा 2,487 रुपये। इसे भी हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं, 3,613, 4,375 और 2,487। तो यहाँ पे आप बैलेंस CD दिखा देंगे, टू बैलेंस CD 3,613 में से माइनस करेंगे तो 2,613, इसमें से माइनस करेंगे तो 3,375 और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,287 रुपये। ठीक, तो हमारा हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है, जबकि पूंजी हमारी अस्थायी, उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं फट से। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंडीशन जो है वो B है, पूंजी अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल दिखा देते हैं। तो बाई बैलेंस BD हो गया आपका 10,000, 10,000 और 5,000। इसके अलावा जो भी हमारे इसमें करंट अकाउंट में गया उसे हम लोग लाइन बाई लाइन दिखा रहे हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाई PL एप्रोप्रिएशन, और फिर बाई सैलरी। तो इसमें तो जाएगा नहीं, ये हो गया 1,800, ये हो गया 1,200। इधर हम लोग ड्राइंग दिखा देंगे, क्योंकि आहरण पर ब्याज के लिए हमें बोला नहीं था तो इसलिए आहरण पर ब्याज हम लोग निकाले नहीं हैं। ठीक, अब बैलेंस CD निकालेंगे। तो पहले टोटल कर लेते हैं। तो इधर का A का हो जाएगा 13,613 रुपये, B का 14,375 और C का 7,487 रुपये। इसे हम लोग इस साइड पे दिखा लेंगे, 13,613, 14,375, 7,487। अब यहाँ पे बैलेंस CD निकालेंगे। तो इसमें से 1,000 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,613, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 13,375, इसमें से 1,200 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6,287 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो भी आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसे ही और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।